हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। जिसमें हम वोकैबुलरी ऑफ मिडिल इंग्लिश एंड मूविंग टूवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब मिडिल इंग्लिश में जो वोकैबुलरी थी जब वो स्टैंडर्ड की तरफ चली गई, मतलब जिसका एक स्टैंडर्ड बन गया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या प्रोसीजर हुआ, उनको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है मिडिल इंग्लिश सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल थी कि जो मिडिल इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो क्या था और ओल्ड इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस था, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो लीविंग और इन्फ्लेक्शन रिजल्टिंग इन syntactic and semantic relation that had been signed by the ending of one word now become ambiguous. So in old English the grammatical function of two consecutive nouns were clear from their ending, say in the nominative and dative case, where in the middle English their function might become uncertain. तो इसमें बताना ये चाह रहा है कि जब ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो उसमें जब नाउन्स थे वो क्लियर थे, जब उन एंड पे कुछ था, लेकिन जब मिडिल इंग्लिश में नाउन्स की बात करें तो वो एम्बिगुअस थे, क्लियर नहीं थे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कैन बी इन द पीटर ब्रग्स क्रॉनिकल। Peter Brook Chronicle was written installment from 10 to the text of Anglo-Saxon Chronicle span the period from Old English to early Middle English. In the continuation of text involves different aspects. First is significance, loss of inflection after word or corresponding rigidity of word order in making clear the directions of cause and effect. Process of development and the reality of Middle English as the separate stage of the language can grammatically, phonologically and lexically be seen the pattern of subject and verb. All of these patterns are still possible even the last year of Peter Berg's. Thus the word order look like that of English. इसमें मतलब वही चीज़ बताना चाह रहा है कि मिडल इंग्लिश जब ओल्ड इंग्लिश थी तो उनका जो टेक्स्ट था उसमें मिडिल इंग्लिश के वाले से चेंजिंग आनी शुरू होगी और वो चेंज होना शुरू हो गया और चेंजिंग एबिलिटीज़ और चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आने लगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में ट्रांसफ़र होने लगी। उसके बाद मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी कैसी थी, उसका क्या अमल दखल था। फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन वोकैबुलरी, फ्रेंच ने क्या तअसुर छोड़ा वोकैबुलरी पर। लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर वाज indirectly due to the use of French, but for vocabulary it was much more direct. The two languages lived side by side for such a long time and had such intimate relation that considerable transference of words from one language to other was natural and expected. इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो नेचुरल फ्लो था वो इंग्लिश का कम था, क्योंकि उस वक़्त जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो ज़्यादा डोमिनेंट थी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जिसकी वजह से वोकैबुलरी जो ज़्यादा यूज़ की जा रही थी वो फ्रेंच लैंग्वेज की थी, फ्रेंच वर्ड ज़्यादा यूज़ किए जा रहे थे, इसीलिए इंग्लिश को समझना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद नेचर ऑफ इंटरचेंज, नेचर का इंटरचेंज क्या हुआ। When we consider the nature of this change, following aspects of great significance, mutual and frequent, no comparison history, neither sudden nor immediately apparent, begin slowly, hard, a varying tempo. Fashions, meals and social life, मतलब फैशन, जो फैशन का दौर था या मील्स खाने और सोशल लाइफ क्या चीज़ है। Since upper class set the standard in fashion and dress, the number of French words belonging to this class was great. इसमें बताना चाह रहा है कि फ़ैशन के हवाले से या मील्स खाने के हवाले से या जो सोशल लाइफ थी
उसमें ज़्यादा जो यूज़ था वो फ्रेंच लैंग्वेज का था। फ्रेंच ज़्यादा कॉमन थी और फ्रेंच को ज़्यादा तरजीह दी जा रही थी क्योंकि अपर क्लास के लोगों की लैंग्वेज फ्रेंच थी, जिसमें वर्ड्स डिफरेंट किस्म के यूज़ किए गए। इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं: स्कारलेट, सेफ्रॉन, रसट एंड टॉनी, ज्यूल, ऑर्नामेंट। ये सारे डिफरेंट किस्म के फैशंस हैं, खाने हैं और सोशल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें। एग्जांपल्स फॉर डोमेस्टिक लाइफ की बात करें तो कर्टेन, कोच, चेयर, कशन, स्क्रीन, लैम्प। ये मतलब ये भी फ्रेंच का ही यूज़ बता रहे हैं, फ्रेंच का ही इस्तेमाल शो कर रहे हैं। उसके बाद एग्जांपल फॉर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जांपल्स लें तो वो भी इसमें काफ़ी फ्रेंच वर्ड्स आते हैं। उसके बाद अगर लॉ से लें, उसमें भी आर्मी या नेवी से लें, आर्ट एंड मेडिसन से लें, साइंस से लें, तो ये इसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये बताना चाह रहा है कि मिडल इंग्लिश में या कौन सी इंग्लिश स्टैंडर्डाइज होने लगी, कौन सा किस ज़बान का स्टैंडर्ड बनने लगा, ये चीज़ें इसमें क्लियर करना चाह रहा है। उसके बाद ब्रोइंग इन मिडल इंग्लिश, क्या चीज़ उधार ली गई इंग्लिश मिडल इंग्लिश में। A large proportion of words borrowed from French were thoroughly popular in character that in words used in everyday French were spoken in England. French words were used by hundreds in popular speech. This made it easier for the entrance of literary words. Literature was the channel in the Middle English period and the 15th century. It became the principal source for this translation. In fact, Middle English literature was based directly on French origin, so it's French words. इसमें भी ये बताना चाह रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा वर्ड्स फ्रेंच से लिए गए, फ्रेंच का रमल दखल रहा और फ्रेंच लैंग्वेज की वजह से इंग्लिश को इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाने लगी। मतलब जो भी वहाँ लफ्ज़ बोले जा रहे थे वो उसमें फ्रेंच का इस्तेमाल ज़्यादा था। लैटिन बोर्विंग इन मिडल इंग्लिश, इसमें ये बताना चाह रहा है कि Latin borrowing differed from French. They were less popular. They gained admission generally through the written language. Latin was spoken among men of learning and ecclesiastic, so certain was directly into spoken. Latin words were small in number in comparison to entertaining by the word of literature. Single work like Trivia translation. इसमें ये बताना चाह रहा है कि लैटिन के जो वर्ड्स थे बनिस्बत फ्रेंच के कम यूज़ हो रहे थे मिडल इंग्लिश में। मतलब फ्रेंच ज़्यादा कॉमन थी, ज़्यादा मतलब ज़्यादा पॉपुलर थी, फेमस थी मिडल इंग्लिश में। और उसके बाद राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश का अरूज कैसे हुआ, राइज हुआ, अबव हुई स्टैंडर्ड के तौर पर। जिस तरह हम कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ का बहुत स्टैंडर्ड हो गया है, फ़लाँ चीज़ बहुत ज़्यादा नुमायाँ होगी और हर जगह वही यूज़ करी जाने लगी है, तो उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। द राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश वैरायटी ऑफ लोकल डायलैक्ट्स लेड टू स्टूड स्टैंडर्ड रिटन लैंग्वेज टुवर्ड्स एंड ऑफ द 14th century. In 15th century, even a general recognition and since then it is recognized standard both speech and writing. मतलब इस दौर में राइटिंग और स्पीच में इसका स्टैंडर्ड बन गया इंग्लिश का और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने में। इन ईस्ट मिडल एंड डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन स्टैंडर्ड बिकम द बेसिस particularly of the dialect of London. It has several causes. Firstly, the region occupied a middle position between the extreme divergence of the north and the south. उसके बाद है जी, it was less conservative than southern dialect. It was also less radical than the northern in the sound and inflection. It present a compromise. East Middle and district was the largest, most populous of major dialect areas. मतलब इसमें बताना चाह रहा है कि इस दौर में इस एरियाज़ में साउथर्न डायलेक्ट्स में भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा और इंग्लिश पॉपुलर होने लगी और स्टैंडर्डाइज होने। इम्पोर्टेंस ऑफ लंदन स्टैंडर्ड, लंदन स्टैंडर्ड की बात करें तो बाय फॉर द मोस्ट इन्फ्लुएंस फैक्टर इन द राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश वाज इम्पोर्टेंस ऑफ लंदन एज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। मतलब लंदन जब कैपिटल ऑफ इंग्लैंड बन गया तो इंग्लिश की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ लंदन वाज ड्यू टू सर्टेन रीजन लंदन वाज एंड स्टिल इज
मतलब लंदन में ऐसे क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इंग्लिश स्टैंडर्ड हो गई और इंग्लिश में पॉपुलैरिटी आ गई। द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ये पॉलिटिकल है, कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। कमर्शियल सेंटर्स ऑफ इंग्लैंड, सीट ऑफ कोर्ट ऑफ हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स, फोकस ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ज़्यादा हो गया इंग्लिश का। लंदन कॉलोनी वाज स्पेशली इंपॉर्टेंट एज एन इंजन ऑफ कम्युनिकेशन एक्सचेंज which enable ideas, communication to be distributed and business to be done. It had a constant immigration, so the language had to be mingled with the London idiom. This influence reciprocal London English took a several gave people talk back with them form them use of great city. So the history of standard English almost the history of London. ये पूरा पैराग्राफ लंदन की क्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहा है, लंदन की अहमियत को बताना चाह रहा है कि लंदन के अहमियत की वजह से ही सब कुछ हुआ। मतलब लंदन जो इंग्लैंड में कैपिटल है उसकी वजह से इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फेमस मिली और इंग्लिश की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। उसके बाद द स्प्रेड ऑफ लंदन स्टैंडर्ड, द लेटर पार्ट ऑफ 15th century द लंदन स्टैंडर्ड हैड बीन accepted at least in the writing in most parts of the country. Introduction of planning in 1470 was a reason a new influence of a great importance on the disseminations of London. London was the center of book publishing. Gaston, the first English painter, used the current speech in the 16th century. The use of London English became the matter of principle as well as practice. तो ये एंड वाली लाइन और पैराग्राफ भी ये शो करना चाह रहा है कि लंदन की वजह से डिफरेंट चीज़ों में पॉपुलैरिटी हुई और चीज़ें डेवलप होने लगी और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फेमिलैरिटी मिली इन्हीं वजूहात की बिना पर कि लंदन जो कैपिटल है इंग्लैंड में और तब भी था, तो तब इन्हीं चीज़ों की वजह से इंग्लिश स्टैंडर्डाइज होने लगी, इंग्लिश का मेयार बन गया, इंग्लिश एवरीवेयर बोली जाने लगी और ये सारी चीज़ें हो गई इसमें ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज के लेसन में हमने इंग्लिश मिडल एज में इंग्लिश को स्टैंडर्डाइजेशन कैसे मिली उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स फ्रेंच के भी देखे, लैटिन के भी देखे और बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा कि ना सिर्फ लैटिन थी बल्कि फ्रेंच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था और एंड पे लंदन में कैपिटल होने की वजह से इंग्लिश को फेमस करार दिया गया और मुख्तलिफ एरियाज़ में इसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई। तो आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश के हवाले से डिस्कस किया कि इंग्लिश स्टैंडर्डाइज कैसे हुई और किस पीरियड में स्टैंडर्डाइज होना शुरू हुई और किस पीरियड में फ्रेंच का राज था, किस पीरियड में लैटिन का राज था और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए स्टैंडर्डाइज के लिए और कौन से एरिया में कौन से वर्ड्स फ्रेंच के यूज़ किए गए, लैटिन के यूज़ किए गए। उसके बाद इंग्लिश को इम्पोर्टेंस कैसे मिली।